किसी जगह पर एक राजा रह करता था जिसके 3 लड़का थे। सबसे छोटे लड़का को पागल समझता था, बड़े लड़कों से बड़ा प्यार था। राजा था एक न्यायकारी जिसके घर बेटा 3 हुए, था प्यार बड़े बेटों से, यदि छोटे को देख मलिन हुए। लड़कों में छोटे को पागल समझता था, लेकिन उसके बाग में आश्चर्यजनक था, पेड़ बाग में सोने के फल आते थे। ही पहरेदारी जोरों से, फिर भी वो चुराए जाते थे। एक आश्चर्यजनक पेड़ था जहां सोने के फल आते थे, पहरेदारी थी, लेकिन फिर भी वो फल चुर जाते थे। दोनों बड़े बेटा कोशिश करते रहे, लेकिन चोर को पकड़ नहीं पाया कि चोरी कौन करके ले जाता है। कोशिश बड़ों की नाकाम रही, छोटा देखन को जाता है। तो उसने क्या देखा, सोने की चिड़िया आती थी, एक पंख काट कर लाता है। जिसे मूर्ख समझता था, वही लड़का सोने की चिड़िया जो आती थी, जिस सोने के फल को चुरा के ले जाती थी, उसी को देख लिया उसने कि यही चोर है, रात में जो आती है। तुरंत ही एक पंख काट करके राजा के सामने साबूत रख दिया है। नई बात किसी ने मानी है, साबूत वो तुरंत दिखाता है। मंत्री बोला इसकी कीमत है करोड़ों की, मंत्री उसको समझाता है। लालच में फंसकर चिड़िया के बेटा को तुरंत बुलाता है। नई चिड़िया तक वो पहुंच सका, घर में ही फंस जाता है। बड़े लड़का को ज्यादा चालाक समझता था, उसे भेज दिया कि इस सोने की चिड़िया को लेके आओ, लेकिन वो अधपर में ही फंस गए, वहां तक नहीं पहुंच पाया। इंतजार देखकर भाई का फिर तू सरोभाव तैयार, रे जगत में हर की लीला है या परंपार, दुनिया में हर की लीला है या परंपार। यहां तक हुआ दोस्तों, राजा जो था लालच में फंस जाता है, अपने सबसे बड़े बेटा को भेजता है कि इस चिड़िया को पकड़ के ले आओ, लेकिन वो अधफर में ही फंस गया। दूसरा तैयार हुआ, वो भी गया, लेकिन वहां तक वो भी नहीं पहुंचा, वो भी अधफर में ही फंस गया। जब 2 बालक लौट करके नहीं आए, तो राजा की नजर में जो सबसे छोटा लड़का मूर्ख था, वो दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगा, महाराज मैं चाहता हूं उस चोर का पता हम लगाएं, दोनों हमारे भाई कहां हैं उन्हें भी देखें। राजा कहने लगा, तू देख लेगा। अरे मूर्ख, तू क्या जाने। जवाब दिया, नहीं पिताजी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। राजा ने सोची, जब 2 चाला कहते बेई चले गए, जो मर जाए जा सको रे माना खाली हो जाए, चलो जा। तो छुए पिता के पाए, चलो हर साए न देर लगाई। वन में पहुंचा तो उस लड़का ने क्या देखा, और ये कलोमड़ी रास्ता में के मिली, बनी में आई। लड़का जैसे ही आगे बढ़ा है, लेकिन अकेला जंगल में घूम रहा था कि वो चोर हमें कहां मिले, सोने की चिड़िया कहां मिले। अब समाप्त। एक लोमड़ी ने रास्ता घेर ली और कहा, बेटा खड़े हो जाओ। जब देखा कि ये लोमड़ी तो आदमी की भाषा में बात कर रही है, खड़ा हो गया। लोमड़ी ने अरे पास लायो बैठा रे, वचन उचारे, कहीं समझाई कहीं समझाई। सोने की चिड़िया दी कि तुम्हें मिलाई, सोने की चिड़िया दी है तुम्हें मिलाई।
लोमड़ी कहने लगी, बेटा सोने की चिड़िया लेने आए हो? अरे तुम्हें नहीं मिलेगी, हम तुम्हें मिला देंगे। एकदम लड़का खड़ा का खड़ा रह गया। मैंने इससे कोई बात नहीं कही, और ये क्या कह रही है? इसने मेरी बात कैसे जान ली कि हम क्या लेने आए हैं? बताओ कैसे मिलेगी? जवाब दिया, जो हम तुमसे कहें मेरी बात मानते रहना, मेरी आज्ञा का पालन करना, सीधे चले जाओ, बिल्कुल सीधे, कहीं रुकना नहीं है। और आगे चल करके तुम्हें 2 सराय मिलेंगी, और एक सराय बहुत सुंदर होगी, बहुत सुंदर होगी, लेकिन उसकी तरफ मन जाना। जो बिल्कुल टूटी फाटी सराय मिले, जहां कोई तुम्हें दिखाई न पड़े, उसमें घुस जाना। और धोखा में भी अगर तुम नई सराय में घुस गए तो मैं नहीं जानती। देर नहीं की, उस बालक ने उसकी बात मान करके अरे चलिए की लाग लगाई। कहने के आधार पर नई नई पे नजर घुमाई। पुरानी सराय में घुसा तो क्या देखा? सोने की चिड़िया पड़ी है दिखाई। उसने समझा दिया था और ये कहा था कि फूटी सी सराय जहां मिले उसमें घुस जाना, सोने की चिड़िया तुम्हें दिखाई पड़ेगी, लेकिन वो टूटे फाटे पिंजड़ा में होगी, लोभ में मत फंस जाना। उस चिड़िया को कभी सोने के पिंजड़ा में मत रख लेना। वहां एक सोने का पिंजड़ा भी होगा, अगर वहां उसमें तुमने डाल दिया उसे, तो यही तुम्हारी भूल, यही एक कमी हो जाएगी। इतने वचन सुनने के बाद चला तो गया, लेकिन देखा कि सोने की चिड़िया तो मिल गई, मगर उस बात को भूल गया। देखा पहरेदार सब सो रहे हैं, तुरंत ही उसने उस सोने की चिड़िया को उठाया, लेकिन मन में विचार करने लगा, कहां सोने की चिड़िया, और टूटे से पिंजड़ा में, इसमें तो अच्छी भी नहीं लगेगी, घर लेके जाएंगे, पिताजी देखेंगे, तो इसे सोने के पिंजड़ा में ही क्यों नहीं रख लेते। तुरंत ही उसने उस चिड़िया को निकाला और सोने के पिंजड़ा में जैसे ही रखा है दोस्तों, तुरंत ही अरे चिड़िया धर के चिल्लानी, हुई गई संग में अब शैतानी। गजब हो गया, चिड़िया फिर धर के चिल्लानी, हुई गई संग में आज शैतानी। पहरेदार न ले जब जानी, भाई बेटा की खेचा। एकदम पहरेदार जग गए, जैसे ही चिड़िया चिल्लानी तुरंत ही पकड़ लिया और कहा, क्यों रे खमीन, तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई अंदर आने? राजा के सामने खड़ा कर दिया। राजा कहने लगा, क्यों रे चोर, तू आया कैसे यहां पर? जवाब दिया, महाराज मैं चोर नहीं हूं, ये चिड़िया आपकी चोर है, इसका पंख देखो मेरे पास रखा है, ये हमारे यहां से सोने के फल चुरा के ले आती है, इसलिए हम इस चोर को पकड़ने आए थे। राजा कहने लगा, चलो ठीक है, कोई दोष नहीं है तुम्हारा, लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा है, चोर तेरी चिड़िया है, चिड़िया को ले जाता, मगर तूने ये सोने का पिंजड़ा क्यों चुराया? अरे तेरो भारी दोष तो ना हो सकरी शैतानी, और पिंजड़ा की चोरी करके रेखे करी रहो बेईमानी। तेरा दोष नहीं है, तुझे होश नहीं है, इसीलिए एक भी पहरेदार खामोश नहीं है।
से तो ही नहीं हो सकरी शैतानी करी रे शैतानी करी शैतानी। पिंजरा की चोरी करके देखे कर रहो बेईमानी। आदेश दे दिया राजा ने, ये सोने का पिंजरा इसने क्यों तोड़ाया? अरे चिड़िया इसकी चोर थी, ले जाता। जय फांसी देव लगवाए, जय फांसी देव लगवाए, सजा मिल जाए हुकुम ले मानी। नहीं बचे हमारी जान कुमार ने जानी, नहीं बचे हमारी जान लला ने जानी। दोनों हाथ जोड़ करके महाराज से विनती करने लगा है, प्रभु मेरो दोष हाथ सुनाई है कर जोर के आराज सुनाई है मेरो। मेरा दोष हाथों का सुनाई है कर जोर के आराज सुनाई है। कछु सेवा देव बतलाई है सब तरह से ही नहीं सुनाई है। रोते हुए जब महाराज ने देखा कि रो रहा है, रो नहीं, इधर आ, हम तुम्हें फांसी नहीं लगवाएंगे, लेकिन अगर तुम हमारा एक काम कर दो तो। लड़का कहने लगा बताओ महाराज कौन सा काम है? जवाब दिया कि चुपचाप यहां से चले जाओ, 2-4 सिपाही और साथ में कर दिए, इसे देखे रहना भाग न जाए। हमने ये सुना है कि एक सोने का घोड़ा है, हमारे यहां से कुछ दूर एक राजा है, उस राजा के पास में सोने का घोड़ा है, और वो सोने का घोड़ा ला करके अगर तुम हमें दे दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। चल दिया। बैठी पेड़ की छां में नैनन भर गौरो, कहा लिखी मेरे कर्म में अब आगे क्या होए। अब क्या करें? सोने का घोड़ा हमें कैसे मिले? बोई वफादारी करने वाली लोमड़ी फिर सामने आ गई, खड़ी हो गई और कहने लगी कहो अल्लाह हमने कितने दांव तुमसे मने करी कि सोने के पिंजड़ा में भाई मन धल्ली हो तुम ना माने, अब काहे को रो रहे हो? कहे लो बड़ी कुमर से भई तुम्हारी भूल, सोने सी चिड़िया छूट गई अरमान भय सब धूल। कहने लगा मैं क्या करूं, मुझसे भूल हो गई, अब ऐसी गलती हम कभी नहीं करेंगे, लेकिन हमारी जान बचा लीजिए। उसे फिर दया आ गई, उसने ये कहा कि घबराओ नहीं, हम फिर तुम्हारी मदद करेंगे। अरे हम इसीलिए तो अपने भेष को छोड़ करके इस भेष में रह रहे हैं, जब दूसरे के साथ परोपकार करेंगे उसी समय हमारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। हम तुम्हें वहां पहुंचा रहे हैं जहां सोने का घोड़ा है, लेकिन अब भूल मत करना, सोने के घोड़ा पर फटी सी जीन रख लेना, वहां एक बहुत सुंदर सोने जैसी चमकती हुई जीन रखी होगी, उसके ऊपर हाथ मन रख देना, अन्यथा तुम जानो तो करी लो मड़ी दया, अब वहां पे दया पहुंचाई है। कैसी अनोखी शक्ति थी जो करी लो मड़ी दया, वहां पे दया पहुंचाई है, और भली भांति से पास बैठी सब बात बताई है। आंखें बंद करो। उन्होंने आंखें बंद की, वहीं पहुंचा दिया जहां सोने का घोड़ा है। घर में घुसने से पहले ही उसने समझा दिया बेटा एक बात का ध्यान रखना, जीन सोने की पाओगे, जो लालच में तुम फंसे बाद में फिर पछताओगे। फटी सी जीन को रख लेना, वो करके यस पर तुम दौड़ा देना। भली सी बात बताई है, छोड़ कर राजकुमार गोपन की सीध लगाई है।
है घुस गए महलन में जाई रे, घुस गए महलन में जाई। सोने को घोड़ा देख खुशी अति हृदय में छाई। दोस्तों उसने वहां पहुंचा दिया और कहा बेटा इस बात का ध्यान रखना, फाटी सी जीन रखी होगी घोड़े के ऊपर रख लेना, सवार होकर के तुरंत दौड़ा देना, तुम्हें कोई पकड़ने वाला नहीं है। और ये अब की बार भूल मत करना। बोले हम बिल्कुल नहीं करेंगे। चल दिया। सोने के घोड़ा को देखते ही देखते हर्ष हृदय में हर्ष हुआ। मन में सोचने लगा कि इस घोड़ा को लेकर के हम जरूर जाएंगे, लेकिन कितना सुंदर घोड़ा है। जब सुंदर घोड़ा है तो सुंदर ही जीन जरूरी है। भूलो पिछली बात, संग में घात हुई गई भाई। फिर यूं भूल गए और फटी सी जीन देख के हंसे हैं लोग लुभाई। पहरेदार सो रहे हैं, अपने विचारों को भी खो रहे हैं। जिस जगह पर हम जाना चाहते थे जगह पर तो हम पहुंच ही गए हैं, लेकिन इस फटी सी जीन को देख करके समाज के लोग थूकेंगे, क्या सोचेंगे। भूलो पिछली बात, संग में घात हुई गई भाई, हुई गई भाई। और फटी सी जीन देख के हंसी हैं लोग लुगाई। देखा अरे सोरे पहरेदार का जीन संभाल के लई उठाई, लई उठाई। पर जो घोड़ा पे धरी गजब भाव भाई, जो घोड़ा पे धरी गजब भाव भाई। जैसे ही घोड़ा के ऊपर सोने की जीन रखी, पुरानी कहानी भूल गया। लेकिन ए भाई है पर राज महल में घोड़ा मार गई चिंगारी। अब भजे सिपाही जब द्वारे से जाने गए सब पहरेदारी। और हाथ बंद की राजकुमार के तय पहुंचाए बीच दरबारी। अब अपनी करनी पे पछतावे रोवे ठाड़ो राजकुमारी। पकड़ गए, फिर से पकड़ गए, राजा के सामने खड़ा कर दिया। राजा कहने लगा बदमाश, तू घोड़ा चोराने आया, साथ में सोने की जीन चुरा रहा है, ले जाओ। इतनी बुरी तरह से इसे फांसी लगाओ जो देखने वालों का भी दिल दहल जाए, समझ जाए दुनिया के लोग कि चोरी करने का नतीजा क्या होता है। सर नीचे को किए हुए खड़ा है, सोच रहा है ये सब मेरी कमियां हैं, मेरी भूलें हैं। अब हम रोएं तो किसके पास रोएं, कौन सुनेगा मेरी, किससे अपनी जात करके बात कहें। राजा कहने लगा रोए नहीं, अगर तू हमारा एक काम कर दे तो हम तुझे छोड़ भी देंगे। काम? कौन सा काम? जवाब दिया, मैंने सुना है कि यहाँ हमसे कुछ दूर आगे चल करके एक राजा के घर में राजकुमारी बहुत सुंदर है, वो सोने का लाल उगलने वाली है। क्या? हाँ, कई बलवानों को हमने भेजा लेकिन किसी ने लौट करके आज तक कोई जवाब नहीं दिया। अगर वो राजकुमारी तुम हमें मिला दो तो हम तुम्हें छोड़ भी देंगे, कोई चिंता नहीं। राजा ने कहा, अरे एक सुंदर राजकुमारी
तो बची है जाने तुम्हारे। जवाब दिया है कि वो सोने का लाल उगलने वाली एक लड़की मैंने देखा है, मैंने सुना है तो बहुत सुंदर है, जिसके लिए मैंने न जाने किसी किसी भेजा, कोई लौट करके नहीं आया। और उसे पाने के लिए बड़े बड़े बहादुर सर पीट पीट करके पछता रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अगर वो लड़की तुम हमें ला करके दे दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। चल दिया, कहा हम जरूर लेके आएंगे। एक पेड़ की छाया में बैठ करके आंसू भर भर के रो पड़ा। सोचने लगा मैं किसके पास अपनी व्यथा कहें, क्योंकि सारा कसूर मेरा है, सारा दोष मेरा है। रो रहा था, सर झुकाए हुए बैठा था। अकस्मात बही फिर लोमड़ी आ गई, कहने लगी गाओ बेटा, कितनी बार तुम्हें समझाया, लेकिन तुम्हारी एक भी बात दिमाग में नहीं आती, मगर हम अब करें तो क्या करें तुम्हारे साथ। कहे लोमड़ी कुंवर से तुम हो बिल्कुल ठीक, हर तरह से समझायो पर सलाह न मानी नीक। अब ठीक हो, आराम करो, अब मेरे बस से बाहर की बात है, अब तो हम तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकते। दोस्तों ये वचन सुन करके आंखों में आंसू आ गए और हाथ जोड़ करके उससे ये कहा, मैं मानता हूं मेरी कमी है, मेरी भूल है, मगर मैं क्या करूं, मुझे होश ही नहीं रहा। जो हमने सोने की जीन उस घोड़ा के ऊपर रखी, उसी समय से गजब हो गया, किस्मत का खेल ही बदल गया। लेकिन क्या करूं, बिना तुम्हारे दुनिया में अब नाए हमारो कोई। बिना तुम्हारे दुनिया में है नाए हमारो कोई। कही कही तनी बात रे लगी भर के गौरोई। आंसुओं की धार बहने लगी है। जवाब दिया, तुम्हारे अलावा मेरा दुनिया में कोई नहीं है, साक्षात तुम एक देवी हो। लगता है कि तुम कोई भेष बदल करके इस लोमड़ी के रूप में रह रही हो, मगर मेरी रक्षा कीजिए। महाराज दया दिल गई है फिर से आई, किसी तरह से फूल बाग में दो उन्हें पहुंचाए। फिर से रहम किया और फूल बाग में उस लड़का को पहुंचा दिया और कहा, रखना बहुत सुंदर लड़की है, आएगी सहेलियों के साथ इसी बाग में आएगी, लेकिन इतना ध्यान रखना उस लड़की का हाथ पकड़ लेना, और जब तुम हाथ पकड़ लोगे तुम्हारे साथ चलने के लिए राजी हो जाएगी। फिर वो रोए चाहे चिल्लाए चाहे मूड फटके, उसे हाथ मन छोड़ना, जाने मन देना। अगर वो चली गई तो बिल्कुल चली जाएगी। जिस समय समझा करके कह दिया है कि वो लड़की का हाथ पकड़ लेना, और फिर वो रोए चाहे चिल्लाए चाहे कुछ भी करे, लेकिन तुम उसे जाने मन देना। अगर वो माँ के पास चली गई तो फिर तुम्हें नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना। चली गई वहां से। अब वो लड़का बाग में घूमने लगा। दोस्तों जब बाग में घूमने लगा है, एक झाड़ी में छुप करके बैठ गया है। अकस्मात सहेलियों के बीच में चंद्रमा जैसा चेहरा लिए हुए वो लड़की बढ़ती चली आई। अरे चंद्र बदन सी खिली गुलाब सी कली लली जवाई अवदेश, और चोरी चोरा पीछे से के पकड़ी झपटी कलाई। उसके कहने के आधार पर पीछे से
हाथ पकड़ लिया। जो हाथ पकड़ा लड़की खड़ी हो गई और कहने लगी, महाराज हम चले तुम्हारे साथ, हम चले तुम्हारे साथ, सुना मेरी बात आप बितलाई, और जावत हमको देख रोएगी माई, जावत हमको देख रोएगी माई। जवाब दिया है लड़की ने कि तुमने हमारा हाथ तो पकड़ ही लिया है, हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं, हम तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरी माँ जब मुझे नहीं देखेगी हैरान हो जाएगी, मेरे बिना जी नहीं सकेगी, थोड़ी सी दया कीजिए, आप मुझे भेज दीजिए माँ के पास के लिए, मैं लौट करके अभी आ रही हूँ। एकदम उसके बाद वही दिमाग में गूंज रही है, अब की बार ऐसी भूल नहीं करेंगे, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, तो मेरे साथ चली चलो। लेकिन विधि का विधान अलग था दोस्तों, लेकिन इसका चेहरा तो हमेशा फूल की तरह से खिला हुआ होना चाहिए। ये रो रही है, अरे रो नहीं, हाँ रोते नहीं, जाओ, अगर तुम मां से मिलना चाहती हो तो मां से मिलके बहुत जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। भूल गए। रोवत देख कि धिय को गई दया दिलया, लड़की घुस गई महल में पर उठी तुरंत चिल्लाए। जो अंदर घुसी है एकदम से चिल्लाने लगी, पकड़ गए जब बीच में और बिगड़ गए सब काज, मुकुट की जगह शीश पर बंधा मोती का ताज। पकड़ लिया, जंजीरों में जकड़ लिया और कहा क्यों रे अब भागे, इस लड़की को अपने साथ लिए जा रहा था। अब तो दोस्तों सर पीट पीट करके अपनी करनी पर कर धुन करके जिस समय पछताने लगा है, जिसके हाथों से भी खून बह निकला, लेकिन वहां दया किसी के हृदय में नहीं आई। राजा कहने लगा, कमीन अब हम समझ गए, तेरी मौत खींच करके यहां ले आई, लेकिन हम तुम्हें छोड़ तो देते, मगर तेरे बस का काम नहीं है। बस का काम? आप बताइए कौन सा काम मेरे बस का नहीं है? तो जवाब दिया कि मेरे महल के सामने यह ऊंचा सा पहाड़ है, जिस पहाड़ के कारण हमारे महल का सौंदर्य दिखाई नहीं पड़ता। ठीक है ना? तुम इस पहाड़ को अगर 7 दिन में घसा दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे और अपनी बेटी का विवाह भी तुम्हारे साथ कर देंगे। ठीक है ना? सोचने लगा इसकी क्या बुनियाद है जो ये पहाड़ को खसा सके। 7वें दिन इसकी जान तो ले ही ली जाएगी। अब तो कोई पेश नहीं गई, 20 आदमी साथ में कर दिए, काहे से देखे रहो ये निकल न जाए कमीन। अगर इसने पहाड़ नहीं खसवा पाया तो इसे मरवा देना, और अगर इतना काम कर देता है तो मैं अपनी बेटी का विवाह इसके साथ कर देंगे। एक पेड़ के नीचे बैठ करके, हे दीन दयाल सुनो मेरी, हे दीन बंधु दीनन हितकारी, अब भाग सके ना खोद सके, है चारों तरफ की पहरेदारी, भाई ख्वारी सब जीवन की और छूट गए मेरे परिवारी, राजकुमारी दूर ही रही चपरे में जाई रही जान हमारी। मैं क्या करूं? यहां तक हुआ दोस्तों, अब पहाड़ को वो क्या खसा लेते। बीत गए दिन 7 और साधनाएं काऊ ने दियो रे, साधनाएं काऊ ने दियो,
भाई हरि की मेहर लोमड़ी आए के समझायो। फांसी लगे बाबू जब दिन आओ है, वही दयावान लोमड़ी फिर सामने आ गई, कहने लगी कहो बेटा खोदो, खूब खोदो, देखें कब तक पहाड़ खोदोगे तुम। कहो अब कैसी तबीयत है, मानी ना मेरी बात, कहो अब कैसी हालत है, देख के रुधन करो भारी, कल सवेरे जीवन की होवेगी अब ख्वारी। दया कछु दिल में तब लाई के, पास बैठ कर कहे बचन फिर उसको समझाए के। जिस समय उसके हृदय में रहम आ गया और कहा रो नहीं बेटा, रोते नहीं, चलो तुम भूल करते हो, उस भूल का हम सुधार करते जाते हैं, लेकिन अब ऐसी भूल मत करना, तुम जाओ सो जाओ, रात भर में ये पहाड़ का पता नहीं चलेगा कहां चला गया। लेकिन जब हमने तुम्हारे साथ डाल दे वो राजा, उस लड़की को साथ लेकर के चुपचाप उसी राजा के पास पहुंचना जहां जिसने वो लड़की मंगवाई है, बैठा देना। सोने का घोड़ा जब तुम्हें मिल जाए तब लड़की का हाथ उसके हाथ में देना, और जब सोने के घोड़ा को ले लो तुरंत उस लड़की को उठा करके घोड़े पर बैठा लेना, चले जाना घर के लिए। उस सोने के घोड़ा को भाग करके कोई पकड़ नहीं पाएगा। सवेरा हुआ तब देखा कि पहाड़ का भी पता नहीं, कैसी अनोखी माया थी उसकी, कुछ पता नहीं। राजा ने जब देखा कि जिद जब ये पूरी भई भूप ने और भामर सात डराए हैं, और जिद जब पूरी भई भूप ने भामर सात डराई हैं, अब राजकुमारी को लेकर आगे की सीध लगाई है। बहुत सुंदर थी वो लड़की, जो सोने का लाल उगलने वाली थी, जिसे देख करके बड़े बड़े राजा महाराजा परेशान थे, किसी तरीका से मेरी स्त्री बने। उस लड़की को साथ लेकर के वहां पहुंचा जिसने वो लड़की मंगाई थी, जहां सोने का घोड़ा था। अब देख के बेटी को राजा अपने दिल में रसानो है, सोने को घोड़ा दे दीनो बेटी पे भाव दीवानो है। सोने का घोड़ा ला के दे दिया और कहा लाइए लाई, अरे तुम बहुत सुंदर आदमी हो, तुम इस लड़की को लेके चले आए, घोड़ा ले जाओ, लेकिन लड़की हमें दे दो। तुरंत ही उसने देर नहीं की, अरे नाए बेटा ने देर लगाई और बिटिया की गई है कलाई, अपने संग लई बैठाई, तई घोड़ा में रे लगाई। जिस समय दोस्तों घोड़ा पर अब उस लड़की को भी बैठा लिया और घोड़ा लेकर के भागता हुआ आगे के लिए बढ़ गया, और जब आगे के लिए बढ़ा है तो चलता चला गया, वहां पहुंचा जहां सोने की चिड़िया थी। राजा कहने लगा, वाह भाई तुम बड़ी बहादुर हो, ये लड़की भी सुंदर ले आए। कोई बात नहीं, लड़की से हमें कोई मतलब नहीं है, हमारी जिद थी कि हमें केवल सोने का घोड़ा चाहिए, और सोने के घोड़े को लेकर के आप आए हैं, ये घोड़ा मुझे दे दो और आप इस चिड़िया को तुरंत ले जाइए। तुम्हारी ये चोर है,
कहने लगे ऐसे नहीं, वो पिंजड़ा उठा करके हमें दे दो, हम घोड़ा से नीचे तब उतरेंगे। अब क्या मालूम जब हमने तुम्हें घोड़ा दे दिया अंत में तुमने बेईमानी कर ली, चिड़िया हमें ला करके नहीं दी, इसलिए तुम हमें तुरंत ही पहले चिड़िया दे दिए। कह पाई न कह पाई तो सोने की चिड़िया दे दीनी कई घोड़ा देव हमारो। उस लोमड़ी ने समझा दिया था ये ऐसे करना है। सोने की चिड़िया दे दीनी कई घोड़ा देव हमारो। ए संग घोड़ा है राजकुमारी चिड़िया संग सोने की। तब कही लोमड़ी ने रास्ता में घड़ी मिली सोने की। सबको लेकर के भाग आया। अब तो लड़की भी है, सोने का घोड़ा भी है, सोने की चिड़िया का पिंजड़ा भी हाथ में है। रास्ता में अकस्मात वही लोमड़ी मिल गई और कहने लगी आ गए बेटा। हाँ ये काम रहा बढ़िया तुम्हारा, अब की बार तुमने हमारी बात मानी। संग घोड़ा है राजकुमारी चिड़िया संग सोने की। कही लोमड़ी ने रास्ता में घड़ी मिली सोने की। एक काम और करना बेटा, अब तुम घर को जाओ, एक बात का ध्यान रखना, रास्ता में किसी के साथ वफादारी मत करना और कभी कुआं के पास लेट करके रात मत गुजारना। ये दो बातें ध्यान में रखना, घर चले जाओ। करी वफादारी रास्ता में होए घड़ी, जो करी वफादारी रास्ता में घड़ी हो या न होने की। ना सोना कुआं किनारे रटन लगे रोने की, नहीं सोना कई कुआं किनारे रटन लगे रोने की। और बेटा एहसान चुकाना चाहते हो। लड़का ने जब ये कहा कि तुम्हारी अनुकंपा से ये हम सारी चीजें लेके आए हैं, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है, आप बताओ हम आपकी क्या सेवा करें। तो लोमड़ी ने कहा बेटा एहसान चुकाना चाहते हो तो हाथ में ले उधारो। और मारी देव मोय पल के बीच में हो एहसान तुम्हारो। मारी देव मोय पल के बीच में हो एहसान तुम्हारो। कहने लगा ये तुम क्या कह रही हो, तुमने मेरे साथ कितनी वफादारी की है। जवाब दिया बेटा मेरा उद्धार वफादारी करने में ही है। अगर तुम एहसान चुकाना चाहते हो तलवार उठाओ और तुम हमारा वध कर दो। लड़का कहने लगा माफ करना, हम तुम्हारा वध तो नहीं कर सकेंगे। तो कहने लगी कोई बात नहीं, अगर तुम हमें मार नहीं सकते हो घर के लिए चले जाओ, लेकिन दो बातों का ध्यान रखना, रास्ता में किसी के साथ वफादारी मत करना और कुआं के किनारे मत सोना। लड़का चल दिया, साथ में लड़की भी है, सोने का घोड़ा सोने की चिड़िया। जा रहा था रास्ता में तो आगे बढ़ के बगिया में बेटा ने नजर पसारी। जंगल में उस लोमड़ी को छोड़ करके जैसे ही आगे बढ़ा है, एक बाग में पहुंच गया। आगे बढ़ के बगिया में बेटा ने नजर पसारी। लग रही भारी भीड़ ले जुड़ रहे हैं नर नारी। देखा बहुत लंबी भीड़ लगी है, आदमी औरतें सब एकत्रित हैं। तो भीड़ को चीरता हुआ जब पहुंचा है बीच में तो क्या देखा उसने, महाराज कुंवर जब पहुंचो बाग में जाए, सगे भैयन को लोग कछू के फांसी
दौड़ गए जब उसने देखा कि तमाम भीड़ तो लगी है, लेकिन बाग में जो उससे दो बड़े भाई थे उन दोनों को फांसी लगाई जा रही है। होश उड़ गए। जवाब दिया, भैया तुम यहां, तुम दोनों को फांसी? गांव के लोग कहने लगे इन दोनों ने कर्जा लिया है हमसे। रात दिन उस नई सराय में अरब वेश्याओं के नृत्य को देखते रहे, जुआ शराब, तो हमारा कर्ज नहीं दिया, इसलिए हम इन्हें फांसी लगवा रहे हैं। लड़का ने सोचा कि सगे भाई हैं, भाइयों को मरते हुए हम कैसे देखें। भाई तुम्हारा क्या कर्जा है, कितना कर्जा है, हम देने के लिए तैयार हैं। जबकि लोमड़ी ने समझा दिया था वफादारी मत करना रास्ता में किसी के साथ कोई भी मिले, लेकिन फिर भी वो नहीं माना। सबको कर्ज चुकाई लए छुड़ाई के दोनों भाई। जो राजा की नजर में चालाक थे वही दोनों। सबको कर्ज चुकाई के लए छुड़ाई है दोनों भाई। अब लेके सबको संग में आंगन की सीध लगाई। दोनों भाइयों ने जब उस लड़की को देखा है दोस्तों, आंखें फटी की फटी रह गई, पलक चलाने का ध्यान नहीं रहा, चेहरा पर चकोर बन गए। सोचने लगे कि इसे मार दीजिए, जाए मार दो, पिताजी की नजर में तो बैसू पागल है, और ये कह देंगे कि सोने की चिड़िया हम लेकर के आए हैं। रात जैसे ही हुई कुआं के किनारे लेट गए, जबकि उस लोमड़ी ने मना किया था, फिर भी भाइयों के प्रति भूल गया। जब बहानाती हुई आई है बाई, कुआं में दाव धकी आई है। जब बहानाती हुई आई है बाई, कुआं में दाव धकी आई है। लड़की ने दौड़ धन मचाई है, पर उन्हें दया नहीं आई है। रात जैसे ही हुई, जिस भाई ने वफादारी की उसी सगे भाई को कुआं में ढकेल दिया है दोस्तों। और सगे भाई को कुआं में डालने के बाद लड़की रोती रही, राजकुमारी रोती रही, सुनी न कोई पुकार। गए पिता के पास में जब दोनों राजकुमार, दोनों पिताजी के पास पहुंच गए और जवाब दिया, देखिए बेटा जी, तुमने ये चोर बताया था ना, अरे चोर को लेके आए हैं, साथ में शादी भी करके लाए हैं, और ये सोने का घोड़ा भी लेके आए हैं। राजा ने दोनों बच्चों को कलेजे से लगा लिया, कहा बेटा मैं तो तभी जानता था तुम होशियार हो, तुम्हारा संसार भर में कोई कुछ बिगाड़ नहीं। अरे वो मूर्ख तुम्हारा भाई, वो भी चला गया, न जाने कहां मारा गया, मर जाने तो वो तो बिल्कुल पागल था। गोद लए बैठारी कहीं पुचकारी के लला हमारे। अब मिली गई सारी चीजें रे के सुधरे काज हमारे। बड़ा खुश है, मेरे बेटा बहुत विद्वान है। एक चीज लेने के लिए गए और कहा सोने का लाल उगलने वाली लड़की, सोने का घोड़ा। अरे गोद लए बैठारे कहीं पुचकारी का लाला हमारे, लाला हमारे। मिल गई सारी चीजें रे अब सुधरे काज हमारे। लेकिन वो लड़की रही है, लड़की रोए सबर नहीं होए के दुख करारे, दुख करारे। बिना पति के कैसे होए गुजारे, बिना पति के कैसे होए गुजारे। लड़की इधर महल में रो रही है कि हमारे सगे पति को जब हमारे जेठों ने ही मार डाला, कुआं में डाल दिया, लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुनी। राजा ने भी यही कहा, मूर्ख है वो, तो मूर्ख है, कहीं मर गया होगा। अरे नादान, वो क्या जाने, जाए रोटी खान लो को जरूर ना है।
उसके पीछे रो रही हो, उसकी याद कर रही हो। ये हमारे दोनों बच्चे तुम्हें जीत के लाए हैं, इनके साथ रहिए। लेकिन वो इधर जो कुआं में पड़ा है, लौहरी से ध्यान लगाई है, तब पास लोमड़ी आई है। तो से बहुत कहीं समझाई है, हर पल रो धोखा खाई है। कुआं में जहां पड़े हैं, फड़क रहे हैं, कोई निकालने वाला नहीं था। उसने फिर निकाला और निकालने के बाद छोड़ दिया और कहा जाओ अपने घर। लेकिन मैं तुम्हारे साथ क्या करें? जवाब दिया, अगर मेरे साथ कुछ करना चाहते हो ना, तलवार उठाओ, मेरा वध कर दो। बोले हम ऐसा नहीं कर सकेंगे, जब तुम मेरे साथ एहसान करती हो हम तुम्हारा वध कर दें? अरे ये एहसान का बदला कहां रहा? जवाब दिया, बेटा इसी में तुम्हारा एहसान है। बोले हम वध नहीं कर पाएंगे। लड़का जैसे ही घर पहुंचा है, जिस समय राजा ने सुना है कि हमारे पुत्रों ने सगे भाई का वध करने के लिए कुआं में डाल दिया और अपनी एक वीरता दिखाने के लिए हमें झूठी बातों में बहका दिया, इन दोनों को ले जाओ। झूठा कहने लगा, माफ करना पिताजी, मेरे भाइयों को मरवाना नहीं। भाई जहां मर रहे थे हम इन्हें देख नहीं पाए, तब मैंने इन्हें छुड़ाया और आज उसका नतीजा ये हुआ। राजा ने आदेश दे दिया कि निकल जाओ मेरे राज्य से, कभी जिंदगी में दोबारा ये काली सूरत अपनी हमें मन दिखाना। दोनों को घर से निकाल दिया। एक दिन उसे फिर उस लोमड़ी का ध्यान आया, चल दिया घर से निकल के। लड़की ने कहा, कहाँ जा रहे हैं आप? जवाब दिया, जिसकी बदौलत आप मेरे घर में आई हैं, आज हम उसी से मिलने फिर जा रहे हैं। एक दिन जब कुमर गयो बढ़ो लोमड़ी पास, देखी उसने दूर से वो बैठी बड़ी उदास। देखा कि लोमड़ी बहुत उदास बैठी है। लड़का कहने लगा, आखिर बात क्या है? जवाब दिया, बेटा मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि तुम मेरा वध कर दो, आखिर तुम क्यों नहीं सुनते हो? मेरा हित इसी में है, ये तुम्हारा एहसान होगा, तुम मेरा वध कर दो। लड़का ने जब ये देखा तो अपने पत्थर का कलेजा बनाने के बाद तलवार उठाई और जो लोमड़ी के ऊपर चलाई, लेकिन लोमड़ी से वो परी भई, वो ठाड़ो करे विचार, पास बिठा कर कुमर को तो बोली वचन उचार। वो लोमड़ी से एकदम इंद्र की परी बनी गई और कहने लगी, बेटा अब हम नरक कुंड से तर चुके हैं। मेरे लाल, श्राप के कारण हम लोमड़ी बन चुके थे, अब ये नरक हमारा दूर हो गया। यही कहा था कि जब तू किसी के साथ उपकार करेगी तब तेरे पाप कटेंगे। बेटा नरक कुंड से तर गई बेटा, ना एहसान हमारो। करके परोपकारी देखे कट गौ दुख हमारो। महाराज भव तेरे हाथन से उद्धार, और करके प्रेम भरी बातें वो परी में गई सिधार। सोई चढ़ घोड़ा पे कुमर तुरत महलन को भाव है, सोई चढ़ घोड़ा पे कुमर तुरत महलन को भाव है। कहने लगी है, बेटा तुमने मेरे साथ एहसान किया है, हमने तुम्हारे साथ कोई एहसान नहीं किया, आप जाइए। और वो नाना प्रकार से उस बच्चे को समझाने के बाद में, परी बनने के बाद, और वो तुरंत वहां से सिधर गई है, चली गई है। और वो लड़का उदास होकर के अपने घर के लिए चला आता है। अंत में उस लड़की के साथ में रहने लगा है, आनंद के साथ में जीवन गुजारने लगा है।